स्टूडेंट्स, आज जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में परावर्तन के नियम तक आपको पढ़ा दिया था, आज इस न्यू लेक्चर में आपको मैं दर्पण के बारे में बताऊंगा। दर्पण, सबसे पहले दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा पारदर्शी माध्यम, क्या? ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके एक तल पर कलई कर दी जाए, दर्पण कहलाता है। जैसे पारदर्शी माध्यम क्या हुआ? पारदर्शी माध्यम ये हुआ जैसे कि कोई किरण आई, बिना विचलित हुए सीधी निकल गई, ये पारदर्शी माध्यम है। जिसके आर पार दिखाई दे वो है पारदर्शी माध्यम। उसके अगर एक तरफ आपने कलई कर दी, अब ये दर्पण का काम करेगा। क्या बनेगा? दर्पण। ये क्या बन गया? दर्पण। अब यहाँ पे ये परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। ये क्या करेगा? परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। अब यहाँ से परावर्तन होगा किरण का, यहां से परावर्तन होगा। पहले कलई नहीं थी, तब सीधे सीधे किरण जा रही थी। अब यहां पर हमने एक पृष्ठ पर कलई कर दी। अब ये क्या है? दर्पण है। ये क्या है? दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके एक तल पर कलई कर दी जाए। ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके एक तल पर कलई कर दी जाए, दर्पण कहलाता है। कोई प्रॉब्लम? ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके एक तल पर कलई कर दी जाए, दर्पण कहलाता है। दर्पण, अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? और दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। कितने प्रकार के होते हैं? एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। सबसे पहले समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाते हैं। जिनका परावर्तक पृष्ठ ये कैसा है? समतल है। इस वजह से ये क्या है? समतल दर्पण है। ये क्या है? समतल दर्पण। ऐसा परावर्तक पृष्ठ, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाते हैं। कोई प्रॉब्लम? समतल दर्पण में, समतल दर्पण की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। नोट डाउन करना। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण, आप दर्पण की परिभाषा पूछी जाए तो आप बताना, ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके एक तल पर कलई कर दी जाए, दर्पण कहलाता है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण की परिभाषा पूछी जाए, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाते हैं। समतल है, परावर्तक पृष्ठ समतल है, समतल दर्पण कहलाते हैं। अब उसके बाद गोलीय दर्पण की परिभाषा आती है। गोलीय दर्पण की परिभाषा, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है। ये परावर्तक पृष्ठ हुआ, ये कैसा है? गोलीय। अगर समतल है तो समतल दर्पण, ये गोलीय है, इस वजह से ये क्या है? गोलीय दर्पण। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। हमने तीन परिभाषाएं आपको बताई। सबसे पहले दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके एक तल पर कलई कर दी जाए, दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। सबसे ऊपर समतल दर्पण। समतल दर्पण के गुण पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण का गुण नोट डाउन कीजिए। समतल दर्पण के गुण, समतल दर्पण के गुण आप देखिए। सबसे पहला गुण है समतल
दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। दूसरा गुण क्या है? समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब का आकार, समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। बिंब के आकार के बराबर होता है। बिंब माने वस्तु, बिंब यहाँ पे वस्तु, प्रतिबिंब इमेज। ठीक है। तीसरा टॉपिक क्या हुआ? यच ऊंचाई वाले मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए H/2 का दर्पण लेना होगा अब बात समझिए। अगर कोई मनुष्य की लंबाई 160 सेंटीमीटर है, यदि अगर कोई मनुष्य, उसकी लंबाई कितनी है? 160 सेंटीमीटर, तो उसे दर्पण अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए उसे 80 सेंटीमीटर का दर्पण लेना होगा। 160 सेंटीमीटर मनुष्य की ऊंचाई वाले मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितने? 80 सेंटीमीटर वाला दर्पण लेना होगा। बात को समझे? कोई प्रॉब्लम? ये 3 गुण नोट करिए। गोलीय दर्पण की परिभाषा आपको मैंने बताई थी। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण की आकृति ये है, समझो। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है। ये देखिए उभरा, ये अंदर की ओर दबा है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है अवतल दर्पण कहलाता है। तथा अवतल दर्पण में क्या होता है? परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है। ये किरण, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है। उसके बाद उत्तल दर्पण की परिभाषा आती है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? अब इसकी डेफिनेशन। वह गोलीय दर्पण, ये भी गोलीय है तो भाई ये गोलीय दर्पण है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। ये देखिए उभरा हुआ है, यहाँ पे उभरा हुआ है, यहाँ पे दबा हुआ है। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है वो अवतल दर्पण होता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तब इसमें परावर्तन किसमें? उभरे हुए पृष्ठ से होता है। इसमें परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है। ये 2 कंडीशनें समझे। सबसे पहले गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तथा इसमें परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तथा इसमें परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है। कोई दिक्कत? चलो आज की क्लास में इतना ही बस।